शाहनवाज और मैं हूं आपके साथ हिया। छत्तीसगढ़ के माकड़ी धान खरीदी केंद्र से इस वक्त हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों की नाराजगी बढ़ रही है और कांग्रेस ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। 15 दिसंबर से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन टोकन ही नहीं काटे जा रहे। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर है और किसान केंद्रों के चक्कर काटते घूमते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का माकड़ी एक ऐसा इलाका जहां किसानों की उम्मीदें हर साल धान खरीदी व्यवस्था पर टिकी रहती है, लेकिन इस बार हालात अलग है और कहीं ज्यादा खराब है। 15 दिसंबर से धान खरीदी प्रक्रिया शुरू होने का सरकारी दावा तो कर दिया गया, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। किसानों के टोकन तक नहीं काटे जा रहे हैं और किसान पिछले 4 दिनों से खरीदी केंद्र के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। यह सिर्फ अव्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था के पतन की एक स्पष्ट तस्वीर है। माकड़ी लैंपस के तहत आने वाले मकड़ी धान खरीदी केंद्र में अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किसानों का गुस्सा उफान पर है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौतम साहू और युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष आकाश महाजन ने जब मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। किसानों को उम्मीद थी कि खरीदी शुरू होने के साथ उनका इंतजार अब खत्म होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि टोकन न काटे जाने की वजह से उनके लिए परेशानी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति ने कर्मचारी जो इस केंद्र की व्यवस्थाओं को संभालते हैं, वे पिछले कई दिनों से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, लंबित भुगतान, सुरक्षित कार्य व्यवस्था और अतिरिक्त कार्यभार से राहत जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। हड़ताल अपनी जगह जायज हो सकती है, लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र के कर्मचारियों की अनुपस्थिति में धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया ठप्प पड़ी है और किसान खुले आसमान के नीचे कभी लाइन में लगाकर, कभी अधिकारियों को फोन लगाकर अपनी दिक्कत बयान करते दिखाई दे रहे हैं। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष आकाश महाजन ने इस पूरे मामले में भाजपा सरकार को सीधे कटघरे में खड़े कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक भाजपा की सरकार आती है, किसान खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। यह बयान मात्र एक राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि किसानों के मौजूदा हालत की पीड़ा की गूंज भी है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि खरीदी तुरंत शुरू नहीं हुई तो युवा कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चक्का जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह चेतावनी सिर्फ आंदोलन की धमकी नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो बताती है कि किसानों की सहनशक्ति अब अपनी सीमा पार कर चुकी है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौतम साहू ने निरीक्षण के दौरान बताया कि खरीदी शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। किसान अपनी फसल कटाकर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदी की प्रक्रिया में जरा भी प्रगति न दिखने पर मायूसी ही हाथ लग रही है। यह स्थिति न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है बल्कि आने वाले दिनों में खाद्य सुरक्षा, भंडारण क्षमता और समर्थन मूल्य प्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर सकती है। अब हजारों किसान अपनी उपज बेचने के लिए लाइन में खड़े हों और सरकार व्यवस्था सुधारने में नाकाम हो तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि किसानों के साथ विश्वासघात बन जाता है। धान खरीदी आसानी से नहीं हो पाएगा, किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक एग्री स्टेट पोर्टल में पंजीयन नहीं हुआ है, दिल्ली से उसका ऐप बंद हो गया है, टोकन नहीं कट रहा है, टोकन कटने की प्रक्रिया भी जटिल कर दी गई है। वहीं कांग्रेस ने अब बहुत साफ और तीखे शब्दों में कहा है कि यदि कल से धान खरीदी नियमित रूप से शुरू नहीं की गई तो किसानों का आंदोलन और भी उग्र होगा और स्थिति चक्का जाम तक भी पहुंच जाएगी। यह चेतावनी क्षेत्र में एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है। किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और मौसम भी ऐसा है जिसमें धान को खुलेआम रखना अपने आप में जोखिम भरा है। ऐसे में किसानों की बेचैनी और घबराहट समझी जा सकती है। खेतों में मेहनत से पैदा की गई फसल उचित दाम पर बेचने का इंतजार और सरकारी दावों का टूटता भरोसा, यह सब मिलकर माकड़ी का माहौल संवेदनशील बना रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी उस मुद्दे को और उलझा रही है। चाहे सीमित के कर्मचारियों की हड़ताल हो या टोकन नहीं कटने का मसला, कहीं भी किसी जिम्मेदार अधिकारी की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही। किसान सवाल पूछ रहे हैं, ग्रामीण संगठन सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। वहीं किसान यह भी पूछ रहे हैं कि यदि कर्मचारियों की मांगे जायज है तो सरकार उन्हें क्यों पूरा नहीं कर रही, और अगर जायज नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। आखिर किसानों को इस अव्यवस्था का खामियाजा क्यों भुगतना पड़े।
वहीं पूरे माकड़ी क्षेत्र में अब एक ही मुद्दा चर्चा में है, धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था। हर गांव में, हर चौपाल में किसान यही कह रहे हैं कि इस बार प्रशासन ने किसानों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। यह मामला अब केवल खरीदी केंद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह किसान नीति, प्रशासनिक जवाबदेही और राज्य की कृषि व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जब कांग्रेस इस मामले को आंदोलन की राह पर ले जाने की चेतावनी देती है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में यह मामला और बड़े पैमानों पर सुर्खियां बटोरेगा। वहीं कांग्रेस की अंतिम चेतावनी बेहद स्पष्ट है, यदि कल सुबह से खरीदी शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। इस चेतावनी का असर पूरे इलाके में देखा जा रहा है और किसान भी अब आर पार के आंदोलन की तैयारी में है। कई पंचायतों में बैठक हो रही है, किसान एकजुट हो रहे हैं और उनका कहना है कि यदि सरकार आज उनकी नहीं सुनेगी तो आंदोलन के जरिए उन्हें सुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं माकड़ी का यह मामला सिर्फ एक खरीदी केंद्र की अव्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह किसानों की आवाज, उनकी मेहनत और उनके अधिकारों की लड़ाई है। सवाल बड़ा है, सरकार कब जागेगी, प्रशासन कब सक्रिय होगा और किसानों की जरूरतें कब पूरी होगी? जवाब अभी भी हवा में तैर रहा है, लेकिन एक बात तय है, किसान अब चुप नहीं बैठने वाले। माकड़ी धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था ने किसानों को सड़क पर उतरने की कगार पर ला दिया। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है, अगर खरीदी तुरंत शुरू नहीं हुई तो चक्का जाम होगा। वहीं अब पूरा मामला शासन, प्रशासन और सरकार के फैसले पर टिका है। क्या किसानों की परेशानी सुनी जाएगी या आंदोलन और बड़ा होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।